पाकिस्तान में अगर कोई नॉन स्टॉप कारोबार चलता है तो वो है खाने पीने का। एक बार इंसान को किसी चीज का चस्का लग जाए तो वो अपने दोस्त अहबाब को वहां लेकर जाता है और फिर ये सिलसिला आगे से आगे चलता रहता है। इस वक्त हर कोई चाहता है कि वो खाने की चीजों में कोई जिद्दत पैदा करे जिसे देखकर लोग उनके रेस्टोरेंट का रुख करें। अगर ये कहा जाए कि रेस्टोरेंट के खानों को मकबूल करने में एक बड़ा हाथ सोशल मीडिया का भी है तो ये गलत ना होगा। जैसे ही इंसान रेस्टोरेंट का कोई भी क्लिप देखता है वैसे ही वहां जाने का प्रोग्राम बनाता है और फिर उसे ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए मंगवाता है। बात करें अगर कराची की तो यहाँ पर 24 में से कोई ऐसा घंटा नहीं गुजरता जब आपको कुछ खाने को ना मिले। रात से लेकर सुबह और दोपहर शाम भी आपको हर जगह पर बिरयानी दस्तयाब मिल जाती है। लेकिन लोग अगर फैमिली के साथ कहीं खाना खाने जाएं तो वो ऐसे रेस्टोरेंट्स का इंतखाब करें जहां पर सब कुछ मिलता हो। लेकिन इतने बड़े शहर में ये देखा गया है कि लोग आवाम से भरपूर पैसे लेने के बावजूद 2 नंबर अशिया का इस्तेमाल करते हैं जिससे कई बीमारियां फैलती हैं और फिर आपको अस्पताल का रुख करना पड़ता है। किचन जिसे सबसे ज्यादा साफ सुथरा रखना चाहिए वहीं पर सबसे ज्यादा गंदगी देखने को मिलती है। लेकिन सिंध में कायम सिंध फूड अथॉरिटी कराची के लोगों की नुमाइंदगी करते हुए बहुत अच्छी कार्रवाइयां कर रही है जिसमें नाकिस अशिया या कारखाना निकलने पर भारी जुर्माना आयद किए जाते हैं और उनकी प्रोडक्शन भी सील की जाती है। ये बात हमारी समझ से बाहर है कि जब आवाम से मुंह मांगे पैसे खाने की मद में लिए जाते हैं तो फिर इन्हें वो खाना क्यों नहीं फराम किया जाता जो हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर पूरा उतरता हो। सिंध फूड अथॉरिटी ने कुछ रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां की, आइए आपको दिखाते हैं। सिंध फूड अथॉरिटी ने फेमस फूड एंड कैटरिंग का रुख किया तो यहाँ पर इतनी गंदगी और गलाजत थी जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। किस तरह बर्तन और किस तरह यहाँ पर प्रोडक्शन की जा रही है और इस जगह के बाथरूम में तो शायद जानवर भी न जाना पसंद करें। बम्बई स्वीट्स एंड बेकर पर जब सिंध फूड अथॉरिटी के डीजी आगा फखर हुसैन ने रुख किया तो यहाँ पर दीवार और जमीन दोनों जगहों पर बड़े लाल बेगों का बसेरा था। ये गुलशन इकबाल में एक मशहूर बेकरी है जिसमें चीजें किस तरह तैयार की जाती हैं ये आप खुद देख सकते हैं और फिर यही चीजें काउंटर पर आती हैं और फिर उसे आवाम मजे लेकर खाती है। जब वो बीमार होते हैं तो उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो कैसे और क्यों बीमार हुए। कोरंगी में एक मशहूर मसाले की फैक्ट्री पर सिंध फूड अथॉरिटी ने छापा मारा जहां एक्सपायर अशिया और जंग आलूद बर्तन मौजूद थे। इसके अलावा मजदूरों का हाल हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर बिल्कुल भी न था। सिंध फूड अथॉरिटी ने मसाले की मशहूर फैक्ट्री पर 2 लाख से जायद जुर्माना आयद किया। एक मशहूर यूनिवर्सिटी की कैंटीन पर सिंध फूड अथॉरिटी ने छापा मारा जहां पर एक्सपायर गोश्त मौजूद था। फ्रिज की हालत इस कदर खराब थी जिसे आप खुद देख सकते हैं। ये वही चीजें हैं जिसे यहाँ के तुलबा खाते हैं। यहाँ पर मौजूद सिंध फूड अथॉरिटी ने 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। एक मशहूर ब्रांड जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पाया जाता है जिसका जूस नॉर्मल दुकानों के मुकाबले में डबल रेट पर होता है। कस्टमर भी नाम देखकर ये सोचता होगा कि इतना बड़ा नाम है और इतना महंगा है तो अच्छा ही होगा। लेकिन अफसोस जिन फलों से ये लोग जूस और शेक बनाते हैं वो गले सड़े सिंध फूड अथॉरिटी को मिले। यहाँ पर लाल बेग भी मौजूद थे और जो गन्ना इनके पास मौजूद था वो भी बहुत ही नाकिस क्वालिटी का था। ये थी वो कार्रवाइयां जो सिंध फूड अथॉरिटी ने आज से कुछ रोज कबल की और आज भी हमारी निशानदही पे सिंध फूड अथॉरिटी कोरंगी के इलाके में एक ऑपरेशन करने जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम सिंध फूड अथॉरिटी के दफ्तर में मौजूद हैं। यहाँ के डायरेक्टर फाइनेंस मसूद भुट्टो साहब ऐसा मौजूद हैं। बहुत सारी हम जो ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं उनकी वीडियोस देखते हैं, उनकी तशहीर देखते हैं सोशल मीडिया पे। लोग बड़ा उसमें इंटरेस्ट भी अपना शो करते हैं, जाते भी हैं खाने, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना आज जाकर उनका किचन भी देखा जाए। ज़ाहिर बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहा होता है लेकिन अंदर किचन की क्या सूरत हाल होती है। सर, ऐसा बहुत आजकल नज़र आने लगा है कि जगह जगह हम देखते हैं सोशल मीडिया पर तशहीर हो रही होती है, मशहूर बिरयानी फलाना रेस्टोरेंट, लेकिन किचन कभी कभी देख के बड़ा दिल अफसरदा हो जाता है। आप बिल्कुल सही करें, लेकिन ये है कि बहुत सारे किचन जो ब्रांडेड फूड आउटलेट्स हैं उनके किचन बहुत अच्छे भी हैं। ऐसा नहीं कि सारे किचन ख़राब है, लेकिन काफ़ी जगहों पे ये है कि किचन में इश्यूज़ है
और हम आपके साथ चल के उनकी इंस्पेक्शन भी करेंगे और एग्जामाइन भी करेंगे जहाँ इश्यूज़ होंगे। अच्छा सर, अभी सिंध फूड अथॉरिटी का क्या तरीक़ेकार है, किस तरह अभी मज़ीद काम कर रहा है? क्योंकि अभी हमने देखा है कि आप लोग काफ़ी अच्छी जगहों पे भी आप लोगों ने दिखाई, जो अच्छी जगहें भी हैं, क्योंकि सिंध फूड अथॉरिटी के आने के बाद बहुत से लोगों ने अपनी चीज़ों को बहुत इम्प्रूव किया है। लेकिन जो अभी भी सुधर नहीं रहे, तो उनके साथ फिर क्या लाएअमल होता है? जो सुधर नहीं है उसकी हमारे एक हमारा लीगल जो एक्शन है उसमें यही है कि एक तो ऑन द स्पॉट अगर छोटी सी इरेगुलरिटीज़ होती हैं तो उनको हम वार्न कर देते हैं ना। फर्स्ट टाइम अगर जाए तो इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं, फिर उनको हम वार्न करते हैं। उसके बाद अगर इरेगुलरिटीज़ बढ़ती जाए तो हम उनको फ़ाइन करते हैं, और अगर ज़्यादातर चीज़ें ख़राब हो तो फिर हम उनकी फूड प्रोडक्शन जो है ना वो सस्पेंड कर देते हैं। अच्छा सर, बहुत से लोगों ने अभी तक लाइसेंस नहीं बनवाया है, अपना रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। हमारे यहाँ एक जनरल चीज़ ये है कि जी रेस्टोरेंट खोल लो, बोर्ड लगा लो, बहुत तशहीर कर दो, लाइसेंस नहीं लेना है। ये लाइसेंस को इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं समझता? ये इलीगल काम है बेसिकली। जब आपको रेस्टोरेंट खोलना है, फूड ईटरी खोलनी है, तो पहले आपको सिंध फूड अथॉरिटी से NOC लेनी है। बिल्कुल। और NOC का मतलब ये है कि आपको फूड अथॉरिटी में अपने आप को रजिस्टर करना है, और उस रजिस्ट्रेशन का तरीका ये है कि सिर्फ आपको रजिस्टर नहीं करना है, बल्कि सिंध फूड अथॉरिटी की जितने भी चेक लिस्ट्स हैं वो आपको इंश्योर करनी है कि वो सारी आपके रेस्टोरेंट में चीज़ें हों, सफाई के हवाले से हो, पर्सनल हाइजीन के हवाले से हो, और फूड की क्वालिटी के हवाले से हो, ठीक है ना। तो हमारी जो SOPs बनी हुई है उसमें पूरी डिटेल चीज़ें हैं। ये उन पे मैंडेट भी है कि जब भी वो अपना रेस्टोरेंट्स खोलें या जो चला रहे हैं बगैर लाइसेंस के, वो इलीगल है, और वो फूड अथॉरिटी में अपने आप को रजिस्टर करवाएं, और सिंध फूड अथॉरिटी की जो SOPs दी हुई हैं उस पे वो अमल करें। अच्छा जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, सिंध फूड अथॉरिटी, हमारा मकसद ये नहीं होता कि किसी के रोज़गार को बंद करें। बहुत से लोग कहते हैं जी रोज़गार के दुश्मन है, नहीं। हम कहते हैं अपना रेस्टोरेंट खोलें, लीगल फॉर्मेलिटीज़ अपनी पूरी करें, और जो लोगों तक खाना पहुँचा रहे हैं वो साफ़ सुथरा खाना पहुँचाएँ कि खाने के बाद उनको लज्जत का एहसास हो, ना कि वो बीमार हो जाए। अभी हम मसूद साहब के साथ निकलेंगे और वहाँ की जो सूरत हाल होगी वो आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाएंगे। सबसे पहले हमने रुख किया करंगी में वाक़े VIP नामी रेस्टोरेंट का, जिसके मशहूर होने का अंदाजा आप यहां पर मौजूद अवाम से ही लगा सकते हैं। यहां बैठे लोगों को क्या मालूम कि वो जो चटखारे लेकर खा रहे हैं उसे कैसे तैयार किया जाता है। अंदर दाखिल होते ही शदीद गंदगी ने हमारा इस्तकबाल किया। अभी देखें ना, ऐसी सारा खुला हुआ सिस्टम है। ये किचन यहाँ से शुरू हो रहा है, ज़रा किचन देख लें मकसूद साहब, यहाँ से किचन देखें ज़रा, ये शुरुआत देखें कैसी हो रही है। इधर है भाई, इधर आ जाए इधर। ये ज़बरदस्त, ये खुली मुर्गियां और उसमें मसाला लगाने वालों का हाल इतना बुरा था जिसे आप स्क्रीन पर खुद ही मुलाहिजा फरमा सकते हैं। क्या तैयार कर रहे हो भाई? बारबेक्यू के कबाब बना रहे हैं जी। फ्रिज दिखाएं, फ्रिज ओपन करें, फ्रिज ओपन करें, देखो जरा फ्रिज जाके। इस पे MRTs वगैरह लगी हुई है। ये कब का है ये गोश्त? ये सर रात को आया जी, अभी लगा रहे हैं। नहीं ये कब का है ये? तो ये कपड़ा इधर आए, ये जरा ये साइड में करो यार, ये ऊपर ऊपर करो, एक मिनट ये ऊपर करो, इसे खोलो, इसे खोलो, आप आ जाए इधर। ये देखें, ये कपड़े क्यों रखे फ्रिज में ना? अच्छा ये तो ये कपड़े, ये तो कुछ ज़्यादा ही मुझे वो लग रहा है। ये बेसिकली फ्रोजन है इनकी, लेकिन इस पे MRT नहीं लगी हुई है। MRT के अलावा ये तो कुछ अलग ही सा वो आ रहा है, फ्रोजन वाला वो लग नहीं रहा है। ये लग रहा है कि जो पुरानी हो जाते हैं उनको रख देते। पुरानी है सर, चर्बी है ये, पुरानी नहीं है, चर्बी है ऐसे। VIP रेस्टोरेंट का किचन इतना थर्ड क्लास होगा ये हमने सोचा नहीं था। फ्रिज खुले तो यहाँ पर मौजूद चीजों का हाल ऐसा था जो खाने के बिल्कुल काबिल न था। हाँ, ये क्या रखा है इसमें आपने भाई? मैं कह रहा हूं अंदर आ जा, अंदर तेरी तरफ है, बाहर विरोध नहीं है। अजीनोमोटो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अजीनोमोटो है जी, ये तो बैंड आइटम है कि खा सकते हैं इसको, खा सकते हैं जी। इनको बेसिकली सिंध की तरफ से नहीं, पूरे पाकिस्तान में अजीनोमोटो बैन है। हुकूमत पाकिस्तान की नुकसानकार है सेहत के लिए।
क्या है? ये पपीता भी निकाला है, पपीता भी निकाला है, और ये कबाब है, ये भी अभी कबाब निकाला है। टोटल 15 से 20 मिनट हुई है। ये रखने का तरीका नहीं है। सर ये 15 से 20 मिनट निकालो, आ जाए मेहमान आ जाए, कोई ना कोई आ जाए। इसमें MRD चेक करें शर्जिल। ये तकरीबन 12:30 बजे का निकाला है। 15 से 20 मिनट बर्फ लगा हुआ है। मेरी बात सुनिए, ये तकरीबन 12:30 बजे, इसमें बर्फ लगा हुआ है। 12:30 बजे निकाला है अभी। ये आपको शॉपर में नहीं रखना है, सर, ये अभी थोड़ा सा पहले बात तो समझे ना। जी जी। ये ट्रे में रखा करें और ट्रे के ऊपर आप MRD लगाएं। बात सुने पहले, समझे ना, समझे पहले बात। MRD उसमें लगाएं कि MRD में ये होगा कि आपने ये कब बनाया है, कब लिया है और कब एक्सपायरी। जैसे आपने ट्रे में रखा हुआ है, जैसे वो ट्रे में क्यों नहीं रखा हुआ? ये अभी तकरीबन शाम को हम लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा जम जाए ना। देखो ट्रे में, और ट्रे के ऊपर ट्रे भी नहीं रखते, ये भी पता है आपको? बिल्कुल पता है। अच्छा, ये अभी काम करने में सेटिंग अभी बाद में होगा इसका। आपकी जो फ्रिज की हालत है वो इंतहाई ख़राब है, यानी आपके सारे इन्फेक्शन तो आपकी फ्रिज से हो जाएगा, फ्रीजर से होगा। आप डी फ्रीज़र अपना देख लें, चेक कर लें, वो ठीक है। दिखाएं इसे, डी फ्रीज़र दिखाएं ओपन करके। आपका नाम क्या है? सैयद इरफान। इरफान, यार सफाई का कह रहे हैं, सफाई तो करनी चाहिए ना, खुद भी करते हो, अपनी भी करते हो, हम भी करते हैं, तो सफाई का क्यों इंतजाम नहीं किया? वैसे तो करवाओ, तुम इतने बंदे तुमने रखे हुए, पैसे ले रहे हैं, तुम्हारा काम भी नहीं कर रहे। हम इस रेस्टोरेंट में जिस जगह का रुख कर रहे थे वहाँ गंदगी हमारा इस्तकबाल कर रही थी। ये वही चीजें हैं जो आप बड़े मजे से खाते हैं, लेकिन उन्हें हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को रद्द करके बनाया जा रहा था। अभी चटनी है, ये सर हरी मिर्च है, इसको किया ग्राइंड किया हुआ है। वो दिखाएं, आप फ्रीजर दिखाएं उधर। इस पर आप शापर लगाएं, इस पर आप स्टिकर्स लगाएं कि आपकी ट्रे एक्सपायरी। के ट्रे रख सकते हैं, सिर्फ शापर लगा कर। ट्रे के ऊपर ट्रे नहीं रखते कभी भी। दूसरा देखिए मक्खियाँ यहाँ पे कितनी है, और यहाँ पे आपका इतना बड़ा रेस्टोरेंट है आपका, आप ये फूड प्रोडक्ट एरिया है, आपने टाई लगाई है ना, तो इसको साफ़ कपड़े से साफ़ करा दो ताकि वो देखें ना मक्खियाँ सारी, तो गंदगी भी बैठ रही है ना। इसको साफ़ करने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लगेंगे। आप थोड़ा फोकस करें ना, चीज़ों को मैनेज करें, सफाई तो करवाएं। बहुत सिचुएशन है बड़ी, ये इंतहाई गंदगी है। ये इधर ये देखें, ये भी ये इन्होंने जो है ना नॉन फूड ग्रेडेड जो है ना, उसमें इन्होंने चीज़ें रखी हैं बगैर किसी जो है ना MRDs के, एक्सपायरी डेट्स के, बगैर किसी ट्रे के, और इसी से ही इसकी क्रॉस कंटामिनेशन खुली हुई है बस सारा। खेलने वाली बात है ये क्या चीज़ है भाई? वो है ना हमारी बोटी के लिए वो। अच्छा, क्या बता रहे थे आप? क्या नहीं करना होता इनको बता दें। इनको आप प्रॉपर ट्रे में रखें, जिसके ऊपर आप वाइट प्लास्टिक लगा के उसको स्टिकर लगाएं कि ये कब लिए, कब इसकी एक्सपायरी है। एक ये है। दूसरा, ये जो प्लास्टिक है ना, ये ममनू है, सही, ये फूड ग्रेडेड नहीं है, यानी खाने की चीज़ों को बात करो, खाने की चीज़ों में ये इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। जो खाने के चीज़ें जिसमें आप यूज़ करें वो आप स्टेनलेस स्टील के करें या फूड ग्रेडेड प्लास्टिक करें। हम VIP रेस्टोरेंट का अहवाल दिखा रहे थे कि यहाँ पर मौजूद एक शख्स ने हमारे कान पर एक VIP की कॉल लगवाई, जो अपना तारुफ सूबाई वजीर के हवाले से बता रहे थे, और इनका भी यही कहना था कि आप हमारे लोगों को ना दबाएं, जिस पर हमने उन्हें बताया कि कार्रवाई हम नहीं, सिंध फूड अथॉरिटी करती है। ये सफाई देख रहे हैं आप, इसकी सफाई करवाओ। जी हेलो, अस्सलाम, खैरी बात कर रहा हूँ प्रोग्राम टारगेट से। जी बताइए, कहाँ पर होते हैं आप? ये सफाई करने में कितना खर्चा आएगा? अगर मैं आपकी अभी प्रोडक्ट, आप क्या बलूचिस्तान में होते हैं? नहीं, अल्लाह ना करे कोई नहीं दबाएगा यार, मैं तो न्यूट्रल आदमी हूँ, मेरा क्या है, मैं तो न्यूट्रल आदमी, मेरा कुछ नहीं, ठीक है। ओके, हाँ आ जाए, दिखा दें। ये क्या है, इस तरफ दिखाना सर। नासिर भाई, ये चीज़ें आपने करनी है, मशीनों का ये देखिए सब खुला हुआ है नासिर भाई। ये क्या है? ये मसाले खुले हुए हैं, ये सारे सब। अच्छा नासिर भाई, अजीनोमोटो मिला है आपके पास से, वो बैन है। इस रेस्टोरेंट में गलती नहीं बल्कि गलतियां थी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सिंध फूड अथॉरिटी ने यहाँ की प्रोडक्शन सील और उन पर 3 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। अच्छा, ये अपना मसूद भाई, ये जो चीज़ें हैं ज़ाहिर सख्त सूरत हाल बड़ी, इससे ले आए, इस पर अब हम इसको जुर्माना भी करते हैं, और प्लस में जो है फ़िलहाल टेम्परेरी इसकी प्रोडक्शन सस्पेंड कराते हैं ना, ताकि जब तक ये चीज़ों को इम्प्रूव नहीं करेगा तब तक हम इसे अलो नहीं कर सकते। आपकी जो हमने जितनी विजिट्स की है ना, मीडिया हमारे साथ ही इंतहाई
गलीज किस्म की जो है ना कंडीशन है, ठीक है ना, वर्स्ट कंडीशन है। और आपके फ्लोरिंग की, रेफ्रिजरेटर्स की, आपके लोगों की पर्सनल हाइजीन नहीं है, एमओडीज नहीं लगी हुई है, आपको फूड बिजनेस का लाइसेंस नहीं है। नहीं, लाइसेंस तो है, दिखाएं कहाँ है लाइसेंस है, अभी जिसके पास है ना वो इस टाइम मौजूद नहीं है। वो आपको इधर लगाना है ना, वो जेब में थोड़ी डालना कॉपी होगा। करा के बड़ी सी लगा वो दे। करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो बैंड चीज़ें हैं अजीनोमोटो, वो आपके शॉप से निकला है। अभी आप 5 घंटे के लिए ये अपना सील कर दें। जी जी अंदर 5-6 बंदे लगाएं जो प्रॉपर सफाई कराएं। फूड अथॉरिटी वालों से अभी आप चेक लिस्ट ले लें हमसे, उसके मुताबिक आप अपने फ्रीज़र को प्रॉपर कंडीशन में ले आएँ। और जो जो हमने चीज़ें पॉइंट आउट की हैं वो आप 5 घंटे आपको दे रहे हैं। अगर 5 घंटे में आपने इम्प्रूव नहीं किया और दोबारा ये मेरी टीम विज़िट करेगी, उसके बाद हम इसे सील कर देंगे। इंशाल्लाह भी करते हैं अभी। और 5 आपको घंटे तो बहुत दूर के बाद आपको हम इस पे 3 लाख का फ़ाइन कर देते हैं। इसे 3 लाख का फ़ाइन कर दो, ठीक है, कल आप बैंक में जाके जमा करा दें। अच्छा, आप देख रहे हैं कि जी बड़ा लोगों का रश होता है और लोगों को अमूमन नहीं पता होता कि क्या अंदर की सूरत हाल। अंदर की सूरत हाल आपने देखी, टेलीफोन भी आ रहे होते हैं। हम तो बहरहाल यूज़ टू हैं टेलीफोन उठाने के भी और बात करने के भी। कोई अपने आप को बलूचिस्तान का सूबाई वज़ीर बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन बहरहाल जो भी सूरत हाल थी वो आपके सामने थी। और क्या सूरत हाल थी, किस गंदे तरीके से यहाँ पे खाना तैयार हो रहा था। आज 5 घंटे के लिए सील किया गया इस जगह को और 3 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो अभी डायरेक्टर साहब ने इन पे किया। इस कदर गंदगी, इस कदर गिलाजत, आखिर कैसे? पहले भी इन लोगों पर जुर्माने आयद किए गए लेकिन इन्होंने होश के नाखून ना लिए। कोरंगी के VIP रेस्टोरेंट से फारिग होने के बाद हमने बिलाल कॉलोनी में मौजूद एक मशहूर बेकरी का रुख किया। आइए आपको दिखाते हैं कि वहां पर चीजें किस तरह तैयार होती हैं। सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा हम कोरंगी की एक मशहूर सदफ बेकरी पर पहुंचे। बेकरी पर जो आइटम्स रखे थे उसे देखकर इत्मीनान हो रहा था कि शायद यहां पर कुछ बेहतरी देखने को मिले, लेकिन ये खुशी महज चंद लम्हों की थी। आ जाए, हाँ चले ना भाई। सर 1 सेकंड में उधर से कर थोड़ा तो है सर, असल में मेरे लिए उसे बोला अंदर गुलाब जामुन तैयार की जा रही थीं और यहाँ मौजूद मजदूरों का हुलिया इस कदर खराब था कि आप शायद उनके हाथ से पानी पीना भी पसंद ना करें। यार ये ऊपर करो, कपड़ा ऊपर करो, इसका ऊपर करो, ऊपर ये निकालो। अच्छा, इनको पता है कपड़ा नहीं रखना चाहिए, गंदा कपड़ा रखना ही नहीं चाहिए। ये इटसेल्फ में ये जो है ना कंटामिनेटेड होता है ये देखें इसकी कंडीशन। अच्छा, इसमें रखना तो और ज़्यादा गंदा है मसूद भाई। यहाँ ये देखें, इधर आए, कोई है इनका सेंसिबल बंदा, ये आप कपड़े दिखाएं इनके ना, वो लटके हुए। अच्छा, कभी भी खाने वाली जगहों पे कपड़े ही नहीं लटकाने होते। ये देखें, इन पे इन्होंने प्रॉपर ऊपर तक भरा हुआ है। ऊपर तो ये प्लास्टिक शॉपर्स, ये भी आपको उनको ट्रे में रखना है चीज़ें ना, जो उसके ऊपर आपको स्टिकिंग करनी है, स्टिकर्स लगाने हैं मैन्युफैक्चरिंग के। ये तो बहरहाल यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ही करता। ये जो फालतू चीज़ें ये इनको हटानी है, ये जो इन्होंने खाने की चीज़ों के साथ ये जो रखे हैं, ये पुराने रसगुल्ले। अच्छा, ये देखिए, 1 मिनट हटाइएगा। ये भाई कैमरा लाओ, करीब लाओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ। एक चीज़ दिखाओ, ये देखो जरा, कैमरा एक करीब लेके आओ। ये देखो, ये फ्रोजन है, मच्छर है, ये फ्रोजन है, मच्छर है, हाँ मच्छर है। यहाँ मौजूद फ्रिज में इस कदर बदबू थी जिसे शायद करीब से बर्दाश्त करना भी नामुमकिन था। कितनी स्मेल आ रही है भाई, जाके खुद ही देखो। छिड़ है शीशे, कपड़े जो लटकते हैं ना। क्या है इसमें, क्या यूज़ हो रहा है? ये क्या है? कपड़े लटके हुए हैं। क्या है ये? दाल है, ये खुली गुलाब जामुन पड़ी हुई है। देखिए, ये सारी गंदगी वाली चीज़ें ये प्रोडक्शन एरिया में है, ये टोटली जो है ना फॉरबिडन चीज़ें है ना। बड़ी बुरी सूरत है। क्या चीज़ है ये गंदगी है, ये क्या है? और ये उसी पे रखा हुआ है, ये सारा रस्टेड है ये। और ये देखें, ये नीचे वाली चीज़ें सारी रस्टेड है, गंदगी है, इनको ये सफाई करनी चाहिए, क्या नहीं कराएंगे। हम इस जगह का विजिट कर रहे थे कि यहाँ पर DG सिंध फूड अथॉरिटी आगा फखर हुसैन साहब भी तशरीफ ले आए और इस जगह का मुआयना खुद करना शुरू कर दिया।
एक बड़ी खुशाइंद बात यह थी कि खुद डीजी सिंध फूड अथॉरिटी चीजों का जायजा ले रहे थे और ऐसा बहुत ही कम देखने में आता है। आज अंदर आ जाओ। ये क्या चीज़ है भाई रियाज भाई? ये क्या चीज़ है? इसमें क्या है रियाज भाई? मैदा है। मैदा? खुला हुआ पड़ा हुआ जी मैदा है रियाज भाई सब खुला हुआ और इन डब्बों में चीज़ें रखते हैं। ये देखें सब खुला हुआ है यार। इसमें क्या होता है रियाज भाई? ये क्या चीज़ है? की मशीन कीमे की? कीमा वगैरह। ये साफ़ है? ज़रा कुछ चेक करें प्लीज़। ये फ्रिज डीजी साहब ये आए ज़रा देखिए। ये आपने गलत चीज़ रखी है ना सारी। ये क्रीम है? इसको आप जी सर ये क्रीम है जी सर। आप इधर आ जाएं। ये केक रखे हुए हैं आपने? केक सही है? ये ऑर्डर का कोई केक होगा तो ऑर्डर वाले केक हैं। ये क्या नीचे क्या है ये इसकी? ये कितना पुराना है? अब देखिए ना इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कि किस दिन तैयार हुआ है वो नहीं लिखा हुआ। अब ये क्या है? ये क्या चीज़ है इसमें? ये आलू के वो हैं समोसे? नहीं सर ये मसाला होगा उनका अपना खाने के लिए। ये तो मना ये तो क्रॉस कंटामिनेशन ये तो स्मेल हो जाएगी, खराब हो जाएगा। ये आपको आसान अल्फाज में समझा रहे हैं कि ये जरा इनको आसान अल्फाज में समझाएं कि क्रॉस क्या होती है। भाई ये देखिए ये जो चिकन वाले समोसे का ये मटेरियल पड़ा हुआ है ना, मतलब ये गोश्त वाली चीज़ें हैं। ये आपका केक है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये खराब हो जाएगी। इनके साथ ये नहीं रखी जाती, ये अंदर पड़े ही खराब। और दूसरा ये आपका सर जो नया फ्रिज आना है अभी उनको 2-3 दफा हम बोल चुके हैं। वो लकड़ी क्या है? वो लकड़ी क्यों रखी है वो? किसमें सर? वो सर वो नहीं सर ये फोम है इसको साफ करने के लिए। वो फिर उसी सफाई सारी एक ही जगह रख दी रियाज भाई आपने। ऊपर की जानिब पड़े तो यहाँ पर मौजूद कोई सफाई का निजाम न था। यहाँ बाथरूम के साथ एक बड़े टब को ढांप कर रखा गया था और जब इस पर से पर्दा उठा तो इसमें वो अशिया मौजूद थी जिससे चमचम बनाई जाती है। ये वॉशरूम? अरे रियाज भाई इधर तो आए। रियाज भाई ये बाथरूम है ना? वॉशरूम है ना रियाज भाई? ये वॉशरूम है? जी जी। इसके साथ ही रखा हुआ है यार। ये क्या है? ये इससे क्या बनता है? ये वाइट वाइट क्या बनता है? कैसे यार रियाज भाई क्या कर रहे हो यार? वॉशरूम के साथ आपने चमचम रख दी यार। ये तो अब आपके बंदों को देखना चाहिए ना रियाज भाई। तो देखें ट्रेस देखें सारी कैसे बुरे तरह पड़े हुए। ये क्या चीज़ है? ये किस लिए रखते हैं? ये बचा हुआ माल दोबारा वो हो जाता है। क्यों खाए रियाज भाई ये बची भी डबल रोटियां किस काम आनी है? केक शेक ये दोबारा इसलिए ना ये बचा हुआ माल क्यों रखते हैं किनारे कटे हुए डबल रोटियों के? जी तो सर वो कचरा चला जाता है ना सर। इससे होता क्या होगा फिर? नहीं कुछ भी नहीं, वो गाय भैंस कॉलोनी में जाता है। इस बेकरी का हाल देखकर डीजी सिंध फूड अथॉरिटी आगा फखर हुसैन साहब भी सीखपा हो गए। ये आटा है ना जी सर, ये पड़ा हुआ है, इनके साथ क्यों मिला के रखा हुआ है इसको? वो सर ये तो फौरी तौर पर वजन करके ले जाते हैं इसको सर। फौरी तौर पर रिमूव करना है जो अननेसेसरी चीज़ें। आपने इस तरह आटा खुला हुआ और ये चीज़ें जिस तरह भी कोई छिपकली कोई चीज़ घुस सकती है ना। खाने पीने की चीज़ें हैं ना, इनकी हिफाजत करनी चाहिए। जिस तरह अपने घरों में आप हिफाजत करते हैं, अपने घर में भी तो आप चीज़ों को किचन में हिफाजत के साथ आटा रखते हैं ना। ये किस तरह रख रहे हैं आप? जी हाँ, ये वही बन है जो आप चाय के साथ खाते हैं और इसी बन में बन कबाब भी बनता है। मगर ये किस तरह मार्बल से चिपक रहा था ये चीज आपके सामने थी। ये चाय के बन मैं बड़े शौक से खाता हूँ, लेकिन क्या ये ऐसे ही बड़े हुए होते हैं? रियाज भाई इधर रखने का, फूड को हैंडल करने का जो मसला है ये। रियाज भाई ये भी ऐसे नहीं रखते। क्या क्या बताएं आपको? आपने फूड का लाइसेंस तो लिया हुआ है सिंध फूड अथॉरिटी का, मैं नीचे देखा, एक्सपायर तो नहीं है वो? सर हमारा वो हर साल उसमें होता है। अब देखिए जब आपने लाइसेंस लिया तो ये चीज़ें पूछनी थी ना। ये देखें, ये गंदे इसके साथ चिपक गया है। एक मिनट, ये देखो, अभी इसको उठा के देखो, चिपका हुआ है ना। ये उठाओ हाथ से, इसको नहीं, यहाँ से इसको आप उठाएं। ये देखें भाई, ये एक थोड़ा सा प्रेशर आता है, चिपक गया है इसके साथ, ये हल्का सा चिपक जाता है। और ये क्या, ये कोई रखने की जगह? ये फूड के लिए थोड़ी है ये इसकी ये रखने की जगह है। रियाज भाई ट्रे के ऊपर ट्रे के ऊपर ट्रे के, ये भी एक ट्रे के ऊपर एक ट्रे नहीं रखते इस तरह। अब वो ट्रेयों का भी हाल लग रहा है कि कब से साफ नहीं हुई और उसको एक के ऊपर एक नहीं रखते। ये जो दीवारों पर रंग करते हैं
इनकी बाल्टियों में नहीं सर, नहीं इसमें इसी में आते हैं जो आजकल इसी बाल्टियों में आजकल कंपनी भेज रहा है ये। अच्छा ये जी, इन्हीं के बाल्टियाँ सर, कलर वाली बाल्टियाँ हैं। पायोडीन कोई इस्तेमाल कर रहे हो? और वो भी यहाँ पे पायोडीन क्यों निकला भाई? एसेंस, ये एसेंस है। चीज पर कोई डेट तो रियाज भाई उसको अलग रखे ना, गलती से चीज में मिल गई, अगर गलती से खाने में मिल गई फिर क्या हुआ? जंग आलू सांचे जिन्हें फेंक देना चाहिए वो सदफ बेकरी के ज़ेर इस्तेमाल थे। यहाँ किसी चीज पर किसी भी किस्म की एक्सपायरी डेट दर्ज न थी। भाई ये कंपनी भी रजिस्टर्ड नहीं लग रही है, भी ऐसी लग रही है। और गुलिस्तान जौहर में कौन सी है हमें नहीं पता चला जिसका लिखा हुआ है एड्रेस ऐसी फेक एड्रेस। अरे ये मूंगफलियाँ ये देखें, ये ऐसी डाल देता हूँ। ये देखें डीजी साहब, मूंगफलियाँ ये अगर थोड़ा सा डल गया ना किसी चीज में तो ये दिस कैन बिकम अ पॉइजन फॉर। ये क्या कंडीशन है किस चीज़ की? जिसके अंदर ये अपना केक कैसे यार रियाज भाई पहले भी जुर्माना हो चुका है, अब आपसे क्या बोले यार, आपको तो सही करना चाहिए था। अच्छा यहाँ पे अगर मैं हाथ फेरूंगा तो पूरी हाथ पे मेरे मट्टी मट्टी लगी हुई होगी। ये देखें, ये कभी साफ उंगलियां दिखा दें, कभी बोले हमने किया कुछ। ये देखें डीजी सिंध फूड अथॉरिटी ने सदफ बेकरी को मुकम्मल सील किया और उनकी प्रोडक्शन तब तक सस्पेंड रहेगी जब तक ये सारी सूरत हाल को ठीक नहीं करते। इसके अलावा उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। देखिए हमारी हाईएस्ट लेवल की टीम्स इस वक्त इंस्पेक्शंस कर रही हैं। हमारे पास डिविजनल डायरेक्टर्स और प्लस डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स सब काम कर रहे हैं, तो इसलिए अब कोई गुंजाइश नहीं है। आप बिल्कुल ये समझ लें और 100% सुधर जाएं। और एक हमने डेट भी फिक्स कर ली है कि उसके बाद फिर हम अपने अगर आप बताना चाहें तो बता दें। ये हमने सिर्फ 1 माह दिया है क्योंकि ये मार्च 15 तक, उसके बाद फिर हम ये सारे केसेस इनके कोर्ट को दे देंगे जहाँ पर 6 माह के कैद हो सकती है और उसके बाद ये कम्प्लीटली सील और बंद भी हो सकता है कि इनका कारोबार जो है 1 से 1.5 महीने का टाइम है। जो भी ये सोच रहे हैं बिल्कुल अपना जो देखें, क्योंकि वो भी हमने टाइम इसलिए दिया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिपेयर होनी है, जहाँ पर मसलन आपका काम होना है, टाइल्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मशीनें चेंज होनी हैं, तो हम इसलिए इनको 15 से जहाँ हम विज़िट कर रहे हैं महीना दे रहे हैं, मैक्सिमम दे रहे हैं। लेकिन हम पूरी सिंध को, ख़ास तौर पर कराची को ये बता देना चाह रहे हैं कि 15 मार्च के बाद इन सब के केसेस हम कोर्ट को रेफ़र कर देंगे। बाकी इनके लिए क्या है अभी आपका फाइनल वर्डिक्ट? जैसे अब हुक्म करके नहीं, अब इनके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर है, उसके तहत एक पेनल्टी है जो अभी इन पर इम्पोज होगी कि हम इन पर 2 लाख रुपए फ़ाइन इम्पोज कर रहे हैं और प्लस हम इनको 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। तो ये 15 दिन तो आपकी प्रोडक्शन बंद रहेगी। महाराज जी, देखने वालों को एक मैं दफ़ा फिर मैसेज दे दूं कि 15 मार्च के बाद से फिर कोई माफ़ी कोई तलाफ़ी नहीं होगी। आपका 11 तारीख से रमज़ान हो रहा है, उसके बाद फिर आप रोइएगा मत। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने फिर ये बात दोबारा दोहराऊंगा कि मैंने सारे सूबों में काम किया है और भी जगहों पर अच्छा काम हो रहा है, लेकिन डीजी साहब जो हैं ये पहली दफ़ा मैंने किसी तरह देखा है कि खुद पहुँच गए, जैसे ही इन्हें पता चला तो ये खुद आ गए इस चीज़ को विजिट करने के लिए। ये एक बड़ी खुशाइन बात है। फिर एक दफ़ा कह दूं, आपके कारोबार से किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप अपने मामलात को ठीक कर दें। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा और देखा कि जहां पर खाने पीने की अशिया तैयार होती हैं वहां के अहवाल क्या हैं। अफसोस इस बात का होता है कि इन लोगों को तंबियां भी की जाती हैं, इन पर जुर्माने भी आयद होते हैं, लेकिन ये लोग अपने आवे को ठीक नहीं करते। शायद इन लोगों के नज़दीक ये गलत काम नहीं, लेकिन ये सीधा सीधा आवाम की जिंदगी के साथ खेलना होगा, जिस पर किसी तौर पर माफी नहीं मिलेगी। तमाम रेस्टोरेंट के मालिकान से गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने क़िबले को दुरुस्त कर लें। जब आप पैसे अपने मुंह मांगे लेते हैं तो सफाई का भी ख्याल रखें, क्योंकि हो सकता है अगली बारी आपकी हो।